आजमगढ़ सरदाहा तपेश्वरी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल ने वैक्सीनेशन के दौरान दलित छात्र की बेरहमी से की पिटाई। आजमगढ़ जिले के सरदाहा स्थित श्रीमती तपेश्वरी इंटर कॉलेज में वैक्सीन लगवाने गए किशोर को स्कूल प्रबंधन ने की पिटाई। पीड़ित न्याय की गुहार लेकर पहुंचा एसपी दरबार। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के शिवपुर गांव निवासी अनिक कुमार ने बताया कि बीते 12 जनवरी को वह सरदाहा स्थित श्रीमती तपेश्वरी देवी इंटर कॉलेज मन कोरोना का वैक्सीन लग रहा था। वह भी वैक्सीन लगवाने के लिए जब कॉलेज पहुंचा तो कॉलेज के प्रिंसिपल ने ड्रेस नहीं पहने हुए का हवाला देते हुए कॉलेज के अन्य लोगों के साथ उसकी पिटाई शुरू कर दी। जब वह विरोध किया तो उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिससे उसको कई जगहों पर चोटें लगी है। इस मामले में वह मुकामी थाने में शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सर, मेरा अनिल कुमार नाम है। क्या मामला है? आप एसपी कार्यालय पे आए हुए? सर, वैक्सीनेशन हो रहा था स्कूल में। सर गए थे हम लगवाने। सर ड्रेस नहीं पहने थे। सर जो है उसमें प्रवेश किए तो वहाँ के प्रिंसिपल साहब ने हम लोगों को बुला लिए। कौन सा स्कूल? श्रीमती तपेश्वरी देवी जायसवाल इंटर कॉलेज, सरदाहा बाजार। तो क्या हुआ? सर बुला लिए। बुलाने के बाद पूछे ड्रेस कहाँ पर। सर मैंने कहा कि भीगा है। इसी पर सर नाम पूछे, नाम बताया। सर मेरे दोनों पैर पर चढ़कर सर बाल पकड़ कर सर बहुत मारा उन्होंने। फिर सर जात पूछी। जात पूछकर सर गाली दे रहे थे। गाली देते हुए सर मारे। फिर सर मैंने अपना हाथ छुड़ाकर जा रहा था। मैं कहा कि जाकर घर बताऊंगा। फिर प्रिंसिपल साहब ने कहा कि रुक साले, जात का नाम सर लेकर गाली देते हुए सर वहाँ पर पटक कर मारा। 2 लोग सर और आ गए हैं। हाँ। वो कह रहे थे रुक साले चमारिया, तुमको ये कर देंगे। फिर सर मुझको बाद में धमकाया गया। कह रहे थे कि तुम पढ़ते हो, तुमको फेल कर देंगे। मारने की सर धमकी दिए। सर बहुत महाराजगंज सर थाने में गया था मैं, वहाँ पर लिखा, लेकिन वहाँ पर कुछ भी सुनवाई नहीं हुई सर। और सर हमेशा सर हमें इंसाफ मिले सर, जो अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। और सर हमेशा मारने की धमकी दे रहे हैं सर। अकेले सर कहीं निकल भी नहीं पा रहा हूँ। श्री दिनेश प्रताप सिंह। क्या है विद्यालय में? वो वहाँ के प्रिंसिपल हैं। और थाने में कितने दिन से लौट रहे हैं? सर आज 6ठा दिन हो गया है। क्या कहा जा रहा है थाने पे? सर वहाँ पर हम लोग सर अपना रिपोर्ट लिख कर दिए, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा। वहाँ पर सर जो दरोगा हैं वो सर धमका रहे हैं, कह रहे हैं सुलह कर लो, वो भी तुमको फंसा देंगे। वो सर प्रिंसिपल साहब हम पर भी सर झूठा केस लगाएं, लड़कियों के ऊपर लगाएं। कह रहे थे कि छेड़ी खाना कर रहा था सर। वहाँ पर सर CCTV कैमरा भी लगा है। अपना परिचय दीजिए। मैं नरसिंह सिंह, प्रवक्ता हिंदी, श्रीमती तपेश्वरी देवी जायसवाल इंटर कॉलेज। आप पे आरोप है कि आप स्कूल के कुछ बच्चों को बरगला कर प्रिंसिपल के खिलाफ लेकर जाकर प्रशासनिक कार्रवाई करना चाहते हैं। ये एकदम आरोप गलत है। वो अपने कृत्यों को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं और मामले को दूसरी तरफ मोड़ रहे हैं। बच्चे उनका प्रिंसिपल साहब का कहना ये भी है कि जब मर्जी आता है स्कूल आते हैं, नहीं तो नहीं आते हैं। एकदम गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके पहले उन्होंने क्यों नहीं कहा? इसके पहले इसको कहना चाहिए था ना, उनको अधिकारियों के यहाँ कहना चाहिए था। या रजिस्टर है, रजिस्टर दिखवाइए, उस पर हमारा लगाते हैं, लेट लगाना चाहिए, हमको अब्सेंट करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। वो मनगढ़ंत कहानी बता रहे हैं और वो बराबर बच्चों के साथ अन्याय करते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। पिछले कोरोना काल में उन्होंने बच्चों से शासन से निर्धारित शुल्क से ज़्यादा शुल्क लिया था। उसके लिए लड़के आंदोलित हुए, उन बच्चों को मारे पीटे, उनको थाने में मामला गया, वहाँ पंचायत हुई। इसके बाद उन बच्चों को फेल कर दिए, उन सबों की मार्कशीट TC आज तक नहीं दिए। उसी एवज में जो बच्चे उस समय आंदोलित थे, 250 बच्चों को 11 कक्षा 11 और 9 में फेल कर दिए। और उन बच्चों को अब कहे कि न तो तुमको TC देंगे न तो मार्कशीट देंगे। और उन्होंने बच्चों को बुला करके कहा कि तुम्हारा एडमिशन हम करा देंगे, 7,000 रुपये लगेगा दूसरे विद्यालय में, और तुम लोगों की ज़िंदगी बच जाएगी, नहीं तुम लोगों की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। 7 बच्चे उसमें 8 बच्चे उनके बहकावे में आ गए। उसी बहकावे में अनिल कुमार भी बच्चा, जिसको मार पीट किया, वो भी बच्चा था। और हमारे ही विद्यालय का अध्यापक है धीरेन्द्र कुमार, उन्होंने फ़ोन किया उसको कि आओ तुम्हारा हम वैक्सीनेशन करवा दें। तुम्हारा विद्यालय में, प्राइवेट विद्यालय में हम लोगों ने एडमिशन कराया है, वहाँ वैक्सीनेशन नहीं होगा, अब परीक्षा नहीं दे पाओगे, इसलिए तुम्हारा हम आके एडमिशन करा देते हैं। आप लोग चाहें तो उस बच्चे से जा कर के उनके मैसेज का, उनके फ़ोन का, उसके मोबाइल में है, उसको ले लीजिए। विगत 12 तारीख को किस मामले को लेकर विवाद पैदा हुआ, और या प्रिंसिपल साहब से कुछ पर्सनल आपका कुछ है तो वो भी बताइए। हमारा प्रिंसिपल साहब से कोई विवाद नहीं है, ना कोई हमारा उनसे कोई मतलब है। विगत 12 तारीख को क्या हुआ था?
विगत 12 तारीख को बच्चे को उन्होंने फ़ोन किया और बच्चे को मैसेज करवाया कि आओ तुम्हारा हम वैक्सीनेशन करा दें, हमारे विद्यालय में वैक्सीनेशन हो रहा है। और वो बच्चा, उसको अचानक बताया गया, उसका ड्रेस साफ नहीं था, इसलिए वो ड्रेस पहन के नहीं आया था। और ये विगत 15 दिनों से ये एक ही काम कर रहे हैं। जो बच्चा ड्रेस पहन के नहीं आता, ये हमारा क्षेत्र गरीबों का क्षेत्र है, मजदूरों का क्षेत्र है। सारे मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ, सारे मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं। जो पैसे वाले हैं उनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं। सारे मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं। वो किसी तरह से एक ड्रेस बनवा पाते हैं, नहीं बनवा पाते हैं, उनको मोहलत देते हैं। उनको मोहलत देना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि ड्रेस बनवा लो। वो बच्चों को 200, 250 बच्चों को डेली विद्यालय से बाहर भिजवा देते हैं इस बात के लिए कि तुम लोग ड्रेस पहन के नहीं आए, 5 मिनट लेट हो जाता। यही कर रहे थे। उस बच्चे को बुलाए, उन्होंने कहा कि तुम ड्रेस क्यों नहीं पहने हो। उन्होंने कहा हमारे पास ड्रेस नहीं था, गंदा था। कहें किस विद्यालय में पढ़ते हो। वो डर के मारे झूठ बोला। उसने कहा कि इसी विद्यालय में पढ़ते हैं। इसी बात पे उसको मारने लगे। फिर उन्होंने कहा कि साहब धीरेन्द्र सर ने हमको फ़ोन किया था, मैसेज किया था, मैसेज देख लीजिए, इसलिए हम आए हैं, ना तो हम नहीं आते। और हम जा रहे हैं, अपने घर वालों को बताएंगे। इस बात पे उनको कितना बुरा लगा। अपने और एक चपरासी और एक अध्यापक को बुला करके उसको इतना मारे कि उसके नाक से खून आ गया, उसके मुंह से ब्लड आ गया, उसके पीठ पे चोट के निशान है, उसके पैर पे चोट के निशान है। आप लोग देख सकते हैं। बार बार बैरियर का मामला आ रहा है, ये क्या है? एरियर एरियर कोई हमारा एरियर नहीं ना, कोई हम उनसे एरियर का उनको वो कह रहे थे कि वो गलत कर रहे हैं। एरियर हमारा रोक के रखा है, इसलिए विवाद खड़ा कर रहे हैं। तो रोक के रखें तो क्यों रोक के रखें, उनको नहीं रोकना चाहिए, क्यों रोक के रखें। अब कोई हमारा एरियर उनसे नहीं चाहिए, हमारी उनसे कोई ड्यूज नहीं है। बस है कि वो बच्चों के साथ अन्याय करते हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। हम समाज के सजग प्रहरी हैं। हम इस बात का, कोई अन्याय बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है तो हर बार हम खड़े होते हैं और खड़े होते रहेंगे।